और अभी मैं बुलाना चाहूँगा वल्लभ जी को। वल्लभ जी को मैं लगभग 10 साल से जानता हूँ और जनरली लोग जानते रहेंगे इनको इनाम के बड़े पैसे वाला आदमी है, बड़ा यूनिवर्सिटी है, बहुत कुछ है बट मैं एक्चुअली वो सब मुद्दे से नहीं जानता हूँ। मैं इनको 10 साल पहले लद्दाख में हमने काफ़ी टाइम स्पेंड किया और इनके घर पे भी गया और ये इतने हम्बल है, इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इतने सीधे हैं और परिग्रह का एग्जाम्पल इनसे एक्चुअली सीखना चाहिए। इनके पास बहुत कुछ है बट अटैचमेंट किसी चीज से नहीं है। तो ये होना और अटैचमेंट नहीं होना ये बहुत बड़ी चीज है। और जो इनके सोशल काम है, देश अपना है, धर्म के मामले में इनके जो विचार है और इनके बाकी कॉजेज को जो सपोर्ट करने का इनका इच्छा शक्ति है, बहुत दृढ़ है। तो मैं उसी रिस्पेक्ट के कारण मैं इनको बहुत रिक्वेस्ट किए, ये लास्ट 3-4 दर्जे शायद ही किधर जा रहे हैं बट अपनी रिक्वेस्ट के कारण आए, तो मैं इनको बहुत धन्यवाद करता हूँ और आपको प्रेजेंट करता हूँ। ये कॉलेज का बुक का लॉन्च किया था हमने आपको, तो हम थोड़ा ज्ञान आपको पढ़ने के लिए देंगे और तो आपके पास बहुत कुछ है बट थोड़ा थैंक यू। What a pleasant to live. यहाँ पे विराजमान भंडारी साहब, डॉक्टर जोशी और जिन्हें माननीय, इन्होंने जैन जागृति का जो काम किया है वो इतना अद्भुत है और इतने दशकों से किया है। और विपिन भाई ने बॉम्बे यूनिवर्सिटी में जो जैनोलॉजी का कोर्स तैयार किया, जिसके माध्यम से जैनों में इतनी जागृति, इतना अपनी परंपरा के बारे में ज्ञान बहुत याद करता हूँ। लेकिन यहाँ इतना अच्छा मिक्स ऑडियंस है पर मैं भी कंफ्यूज थे, हिंदी में बोलना चाहिए कि इंग्लिश में बोलिएगा। ये मैंने दिलीप से पूछा कि भाई क्या तुम्हारा प्रयोजन है, व्हाट इज योर ऑब्जेक्टिव? तो बोले नहीं, लोगों को अपने धर्म के बारे में समझाना। तो ऑफ कोर्स मैं भारत के इतिहास में रस रखता हूँ, हमने भारतीय संस्कृति के एक टीम के साथ काम करता हूँ, करीब हमने 50 वीडियो बनाए होंगे। भारतीय संस्कृति पर ऐसी अच्छी वीडियो श्रृंखला दुनिया में नहीं है। ये मैं बड़ी शब्द कह रहा हूँ लेकिन मुझे पता है कि वैसा नहीं। जिनको इसमें रस है तो भारत प्रकृति का पालक नाम का यूट्यूब पर आपको एक सीरीज मिलेगी जिसमें कई वीडियो है। तो उसमें खास 19 वीडियो पहले हैं, इसके बाद में वो स्पेशलाइज होते गए। अभी जैसे हम आगे जाके खजुराहो का एक जैन टेम्पल है, जो खजुराहो की सबसे सुंदर मंदिर है, उनमें एक जैन मंदिर है, कई जैन मंदिर है वो पर। खैर, तो हम अलग अलग प्रकार से जैन बनाने की कोशिश करते हैं। पहले तो हमने एक फरके बना लिए, 4 फिरके मुख्य हैं, उन फिरकों के अंदर फिरकियां हैं और उन सबके अपने अपने नेता हैं और सब नेता उनके श्रावकों को जैन बनाने की प्रयास कर रहे हैं। फिर मैंने दिलीप को पूछा, भाई तुम किस प्रकार के जैन बनाना चाहते हो? भगवान क्या बनाना चाहते? भगवान हमको जैन बनाना चाहते। हम भगवान के अनुयायी अपने आप को जैन कहते हैं, पर भगवान हमको क्या बनाना चाहते? हमको जिन बनाना चाहते। केवल एक ही मार्ग था उनके पास कि संसार से मुक्त हो जाओ। यहाँ पे भी एक स्लाइड के अंदर था मोक्ष की बात। सबको मोक्ष जाना है यहाँ पे? Are you sure? मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। कौन ना बोलेगा? खाली बोलना ही तो है। इसके लिए करने का जब प्रसंग आएगा कि मोक्ष जाने के लिए ये करना पड़ेगा, तब लाइन कितनी लंबी है तब देखना पड़ेगा। बोलने में तो बोल देंगे। ये सच्ची घटना है।
श्रीलंका के अंदर एक भिक्षु मुक्ति की बात कर रहे कि कैसे मुक्ति होती है और कैसे आपका जन्म बंद हो जाता है, फिर कोई जन्म नहीं होता। तो उसमें एक बुजुर्ग सुन रहे थे और वो उसकी कल्पना करने लगे कि आगे जन्म नहीं होगा, मैं नहीं रहूंगा, मैं नहीं रहूंगा। वो इतना घबराया किसे हाथ ऊपर कर जाने मैं गिर जाऊंगा। कैसे हम बचने के लिए डूब रहे होते तो हाथ ऊपर करते हैं, वैसे हाथ ऊपर कर मैं डूब जाऊंगा। इतना घबराया कि वहां से उठकर भागा, घर जाकर छुप गया। ना सत सोनों के हाथ की मुझे देखना ही ना पड़ेंगे, मैं डूब रहा हूं। ये सत्य घटना है। यह बात कि मैं नहीं रहूंगा, मैं जिसको मैं कहता हूं वो नहीं रहेगा, ये बहुत मुश्किल। भगवान ने अपने ढंग से सत्य की बात कि सत्य क्या है इसको जान, तो सच में वह जाना ही सत्य सम भी जाना ही नहीं। तो सत्य के बारे में बहुत सारे उनके उद्गार हैं कि सत्य को जान। और सारे मार्ग का स्रोत शुरुआत कैसे हुई? तो गौतम स्वामी जी भगवान को पूछते किम तत्तम, सत्य क्या है, तत्व क्या है? तो जब ये तत्व समझ में आता है तब बात कुछ बदल जाती। तो मैंने दोनों मेरे युवा साथियों को पहले वाले मेरे ख्याल से पहले ही जानता उनका नाम, लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग बातें कर रहे थे वो। दिलीप ने भी बहुत अच्छे ढंग से हमको परस जीवा नाम की बात बताई। तो दो मार्ग पे चलते हैं, एक शुभ भाव का कि हम अशुभ भाव के बदले में शुभ भाव में रहें, अच्छी बात है। और एक है शुद्ध भाव में रहें। तो जब सत्य में जाते हैं तो आई एकदम शुद्धि हो जाती। तो ये शुद्ध भाव में जाने की बात तो अलग ही है। हमारे यहाँ क्योंकि समय बहुत सीमित है तो मैं एक आदि विषय का थोड़ा सा उसका रूपरेखा करके मैं अपने आप मेरी उपस्थिति यहाँ से हटा दूंगा। नौकार तो सब जानते हैं, नौ तत्व कितने लोग जानते हैं यहाँ पर? बताइए कोई एक जन, कोई लेडी बताए? नहीं, यंग, कोई यंग पर्सन बताए, बताओ भाई। जीव पुण्य पाप आश्रय संवर्धन निर्जम, उसके आगे कितना जानते हैं इनके बारे में? कोई जानता है उसका आगे यंग पर्सन उसके बारे में? बताओ। What do you want to know? Whatever do you want can tell in 1 minute. तो 9 तत्वों से समझता है कि अजीब अगर जीव खुद को जान दे तो फिर उसका आश्रम बंद, अगर आश्रम if you stop acquiring new karma, they whatever nirjara, whatever is already been acquired will eventually go away and the moksha will occur. That is from the Vyavaharic perspective. But from Nishchay perspective, not that way. Technically, is again a transitory from the perspective of Pariyar. The way to moksha will be है, but from Pariyar on not तत्व को समझते हैं। बहुत अच्छी, ये जानने योग्य बात। अगर हमें वाकई एक क्रांति करनी है तो जितना हम नौकार के ऊपर भार देते कि छोटे से बच्चे को नौकार सिखाते हैं, जितना जल्दी हो सके हम उसको नौ तत्व क्या है ये समझाएं। उसकी एक सुंदर व्यवस्था है कि 4 जोड़ियां हैं उसमें, जीव अजीव, पाप पुण्य, आश्रव संवर, बंधन निर्जरा और एक अकेला। तो भाई ने एक बात कही कि
कर्म सब खत्म हो जाए, बंधन सब निर्जरा हो जाए तो मोक्ष हो जाता है। कि बात ठीक है, पर व्यवहार में तो सही है, पर निश्चय वैसे नहीं है। अब ये टेक्निकल बात हुई। टेक्निकल बात आते ही बहुत सारी उलझने पैदा हो जाती है, क्योंकि प्रायर नॉलेज प्रायर नॉलेज प्रायर नॉलेज कह रही है उसकी। खैर ठीक है, ये सोचने का विषय है, चिंतन का विषय है कि मोक्ष अनूठा तत्व, और इसके जो पहले मोक्ष के स्वरूप की बात की कि मोक्ष के बाद जन्म नहीं होता, तो और ये जो निश्चय निश्चय अगर है, बात तो सही है टेक्निकली कि ये निश्चय को जाने कैसे, स्व का अनुभव करते, अनुभव करते। तो ये जो शुभ भाव वाले काम हैं वो अनुभव के काम है क्या? नहीं, शुभ भाव का मार्ग श्रद्धा का मार्ग गुजर, अनुभव का नहीं है। तो मैं आपको छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। ऐसे आपने यशो विजय जी का नाम सुना? आपने आनंदगंज जी का नाम सुना? सबने नहीं सुना है। यही अपने आप में एक मार्मिक बात है कि आनंदगंज जी का नाम नहीं सुनते हो आप, क्योंकि आनंदगंज जी हम जिसको परंपरा कहते हैं, उन्होंने उसको, तो हम सब परंपरा वाले हैं, एक न एक प्रकार की परंपरा, और उसी परंपरा को और दृढ़ करना चाहते हैं। यशो विजय जी तो परंपरा के जीव है, महाज्ञानी। अभी बाल दीक्षा की बात चल रही है, उनकी तो बाल दीक्षा हुई थी। वो विषय बहुत इम्पोर्टेंट विषय है, क्योंकि लोग समाज को समझ में आनी चाहिए वो बात। तो यशो विजय जी ने जितने वाङ्मय, जितने साहित्य की रचना की, जितनी शासन की सेवा की, न जाने क्या क्या उन्होंने नहीं लिखा होगा, लेकिन वो दीवाने हो गए थे इस परंपरा को छोड़कर जाने वाले आनंदगंज के। तो ऐसा उन्होंने क्या देखा हो? तो आगे जाके जब यशो विजय जी को आनंदगंज जी के जीवन की बातें, उनके ज्ञान की बातें जब और समझ में आई, उसके बाद उन्होंने एक सच्चाई लिखी। उस सच्चाई का एक 4 लाइनें हैं उसकी। श्रुत ज्ञाने संशय ने भागे, अनुभव निश्चय जीत हो दे। ये जो हम साहित्य ज्ञान, शास्त्र ज्ञान कितना ही इकट्ठा करें, इससे बात नहीं बनती। इससे आपके मन का जो संशय है, शुभ भाव में जाते हैं तो अभी कहीं बाल चली आलू खाने की बात आई नहीं, कभी कितने रेस्टोरेंट में जैन खाना समझते हैं, वो पूछते हैं सामने से, आलू जैन हो आप अदरक जैन हो? तूने समझ में आ गया कि कई सारे जैन है प्याज लहसुन नहीं खाते, लेकिन आलू अदरक खाते हैं। मतलब ये अदरक खाते हैं या आलू भी खाते हैं, खाली अदरक जैन भी है। ऐसी सब समस्याएं आती। तो ये महाज्ञानी यशो विजय जी अपने दीक्षा के कई वर्षों बाद एक बात कहते हैं, अरे अनुभव में नहीं गए, अनुभव निश्चय जेठो रे पड़ा है। आगे वो ऐसे कहते रहे कि ये मुझे बहुत ज्ञान हो गया, खुद के बारे में बोल, बहुत शिष्य नो सेठ हो रहे। अरे इतने शिष्य, चारों बाजू उसके फौज लगी हुई है और उसके पीछे शावक लगे हुए हैं। तिम तिम जिन शासन नो वैरी। बोलिए जिन मार्ग जो है और एक जैन मार्ग है, वो जिन का जो मार्ग है उस मार्ग से उल्टा ताकत है। तो ये नवतत्व का जो चिंतन है कि वर्ग कहने को तो बहुत आसान है, ड्यूअलिटी समझ में आ जाती है कि ये आश्रव आश्रव कहाँ क्या है आश्रव। जैसे हिंसा की भी बात चली, दिलीप ने व्यवहारिक रूप से अहिंसा की बात की, पर अहिंसा कहाँ? हिंसा तो जीवन है, तब तक अहिंसा है, अब तो तब तक हिंसा है। बिना हिंसा के तो भगवान भी नहीं जी सकते। तो वो कौन से अहिंसा की बात?
कौन सी अहिंसा की बात? अपने मन में जो हिंसा था अब और हिंसा का भाव कैसा होता है? उसके मूल में क्या होते हैं? द्वेष। द्वेष के मूल में क्या होता है? राग। मेरे प्रति मेरा जो राग है, तो आप इसमें ऐसे उतरेंगे और उसको अनुभव अनुभव कैसे करना, ये सब अभी दिलीप की गलती है। उसने मुझे 15 मिनट दी जो पूरी हो गई है अभी, तो अपने आगे बात नहीं कर सकते। और ये तो अपने अपने पुण्य का उदय है कि हमको ऐसा गुरु ऐसी भावना जगती। एक मैंने आपको कहानी सुनाई कि वो मुक्ति के नाम से भागता है, तो ये मुक्ति की बात समझ में आए, आकर्षण पैदा हो, और इसके बाद भी हम प्रयास करें। जिसके जिसके मन में इसकी लालसा जागती है, उत्कंठा वाकई बहुत तीव्र हो जाती है, उसको गुरु हमेशा सामने से व्यवस्था है। जैसे बताया ना मेरी पे परस्परो पकड़ो जीवना, वैसे ही है। गुरु भी शिष्य की राह देखता है कि वही शिष्य लाएगा आएगा तो मैं उसको उसकी मैं सेवा करूंगा। ये गुरु के लिए आवश्यक हो जाता है। खैर, तो बात हमारे मार्ग को समझने की कि, और एक चीज बताइए, संसार में कितने मोक्ष होंगे? बौद्ध बोलते हैं हमारा भी एक मोक्ष है, जैन बोलते हैं हमारा भी एक मोक्ष है। और ये सच की बात जो चलते हैं वो सच भी क्या अलग अलग होती होगी कि जैन का एक सत्य है, हाँ? तो जब तक हमारी दृष्टि ये वाकई सत्य रूप नहीं होती, तब तक सम्यक रूप नहीं होती। इसीलिए नवतत्व के लिए कहते हैं कि जितना मुझे याद है, तो गलती हो तो मुझे क्षमा करें, जीवाई नव पयत्व वो जाने जो जाने तस्स होरी संबत्त। ये सम्यक होता है। ये नव तत्व को जो जान लेता है, फिर आता है कि उसकी सराहना करता है और कैसे वो आगे बढ़ जाता है उसके अंदर। तो नव तत्व की कितनी महिमा कही। इस नव तत्व को केवल शब्दों के रूप में नहीं, लेकिन ये जो हर एक चीज कि बंद कैसे होता है, जिसको ये बात समझ में आ गई कि बंद कैसे होता है, तो उसके लिए पीछे संवाद करना, आश्रम को समझना, वो सब आसान है। तो उसकी जड़ कहाँ है नव तत्व की, उसे हम पकड़े तो अजीव में बंद होता है, जीव में बंद होता है। और ये जो जीव को मोक्ष रूप समझने से हम तो व्यवहार में जीते हैं। तो कई बार निश्चय की बात कहने को बहुत अच्छी लगती है, लेकिन उसे जाने कैसे? अनुभव तो जब होता है तब होता है। तो ये जो निश्चय और व्यवहार, जो दो शब्द हैं हमारी परंपराओं में, वो इतने अद्भुत है। ये जीवन की दृष्टि कि आखिर तो व्यवहार में ही जीना है। आप तीर्थंकर भी बन जाओगे तब भी उनको व्यवहार में जीना पड़ता है। वैसे ही गोचरी की रिक्वेस्ट आती है तो तीर्थंकर को भी सोचना पड़ता है कि नहीं मुझे जाना है, नहीं उनके अपने अपना अनुशासन होगा। आपने जयंती सावी का भी कहानी सुनी होगी कई लोगों ने। तो कैसे ये व्यवहार की वैसी हुई बात। तो जिन्हें ये बात समझ में आती है कि ये जो शुभ वाला मार्ग है, ये कैसे इसके अंदर खतरे पैदा होते ही हैं, क्योंकि इसमें से संशय नहीं जाता। संशय बिना आपको जो डाउट रहेगा, तो आप हमेशा डाउट जहां होता है इंसान कॉम्प्रोमाइज करता है, करे नहीं। हमारे यहाँ कहते हैं कि भाई मौत का डर दिखाओगे तो वो बुखार से मान जाएगा। तो हम कोई ना कोई चीज से मान जाते हैं। मान जाते हैं जहां आदमी एक जगह स्लिप होने लगता है, उसका कोई ठिकाना नहीं होता। तो हम स्लिप ना हो, तो ये भगवान महावीर की वाणी में वो तो सब है गए। जैन बनाने के चक्कर में हम जिन बनने के मार्ग से अलग हो जाते। तो दो बातें, जिन बनने की बात सोचें
और दूसरा नवकार की तो महिमा है, नवकार के साथ कैसे हम नव तत्व को जिसमें कि सब सार आ गया, उस सार की बात को भी हमारे बीच में कैसे हम बढ़ाएं। डॉक्टर विपिन भाई जैसे और भंडारी साहब जैसे हमारे पास श्रेष्ठ जिनकी भावना, जिनका ज्ञान इतना अद्भुत है, और कैसे इसको बीच में लोगों के लाया जा सकता है, उसके ये सब मास्टर हैं। मैं तो उद्यमी आदमी हूँ, स्वभाव से उद्यमी हूँ, दंड हूँ, गड़बड़ी करता हूँ, ज़्यादा काम का काम नहीं करता कुछ। लेकिन ये जो पैटर्न है इसका यहाँ पे इनसे प्रेरणा लें, इनसे गाइडेंस लें। दिलीप ने मुझे बुलाया, मैं बहुत कम जगह जाता हूँ, लोग मुझे बुलाते भी नहीं है कि न जाने आगे क्या उठपटांग बोलेगा। तो बहुत बहुत आप लोगों के बीच आकर जो भी मेरे कुछ प्रेजेंटेशन सुने देखिए, बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। It is not very easy. व्यवहार नए और निश्चय नए, द्रव्य भाव नव तत्व के ऊपर इतनी सरलता से प्रेजेंट करना, it shows the ocean of knowledge which Vallabh Bhai possesses.